इन्होंने 1 घंटा इन्होंने हमें व्यान में रखा है, गर्मी में, धूप में, प्यास के बगैर हमारे मोबाइल छीन लिए। हम मॉडल टाउन थाना और अब जो है ना हाथ सेकेंडरी थाने में लेके गए। और गिरफ्तारी से नहीं डरते आप? हम इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं डरते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान खलील। 3 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। जीटी रोड पर उस्ताजा का एहतजाज जारी है। इस वक्त हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है और इनका मुतालबा है कि इनका जो लिव इन कैशमेंट एग्रीमेंट है वो बहाल किया जाए और सरकारी स्कूलों की निजकारी जो है जो उसका फैसला किया गया हुकूमत की जानिब से उसे वापस लिया जाए। अच्छा जी, 3 घंटे हो गए हैं खड़ी हैं आप, तो क्या क्या मुतालबात हैं? भाई इन्होंने अभी तक हमारे मुलाजमीन को नहीं छोड़ा। अभी इन्होंने औरतों को भी पकड़ लिया, मर्दों को भी पकड़ लिया, जिसकी वजह से हम इधर धरना दे के बैठे हुए हैं। ना हमारी लीव इन कैशमेंट के लिए मान रहे हैं, ना ग्रेजुटी के लिए मान रहे हैं। तो 7 रोज हो गए हैं, बच्चों का अभी जो है तलीमी हर्ज हो रहा है, तो आप लोग क्यों नहीं मान रहे? हुकूमत क्यों नहीं मान रही? एक उस्ताद कोई हर दफा एक उस्ताद ही नीचे, उस्ताद क्यों नीचे? उस्ताद सबसे ऊपर होना चाहिए। जब उस्ताद एक इंजीनियर बनाता है, डॉक्टर बनाता है, सियासतदान बनाता है, तो उस्ताद को सबसे ज्यादा जलील कर रहे हैं। हमारे मुतालबे पूरे करें तब तक पढ़ाई नहीं होगी। अच्छा जी, बच्चों का हर्ज हो रहा है तो क्या कहती हैं आप? बच्चों का तो हर्ज हो रहा है। हम तो बच्चों को, आप यकीन जाने, हम तो बच्चों को घर से बुला बुला के पढ़ाते हैं, लेकिन जब ये हमारी बात ही नहीं मान रहे, हमें इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो हम कैसे फिर पढ़ाएं उनको? कि बच्चों का क्या हर्ज हो रहा है? बच्चों का हर्ज इससे गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। स्कूल इतने दिनों से बंद है, गवर्नमेंट नहीं बोली। डेंगू एक्टिविटी बंद हुई तो गवर्नमेंट बोली, क्योंकि उनके अपने जो है वो मफादात जो है जिसमें उनको नुकसान होता है उसमें गवर्नमेंट बोलती है। बच्चों के लिए कौन बोलता है? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही है और इनकी बात में बड़ी सच्चाई है। मैं एक और बात, बच्चों की तालीम इनको अच्छा जी, आपने बड़ा बैनर उठाया, जाओ तख्त पर बैठो, हम गिराने के लिए। तो हमें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे हकूक सलब कर रहे हैं, हमारे माशी इस्तेहसाल कर रहे हैं, हमारे बच्चों को गुर्बत के निचले दर्जे तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। तो टीचर तो हमने पहली दफा देखा एहतजाज कर रहे हैं, इतना बड़ा एहतजाज रोजाना का, क्या वाकई जब इंतहा हो जाती है, जब सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है, तो तब इंसान निकलता है अपने हकूक के लिए। और इस वक्त हम अपने हकूक के ज्यादा, हम अपने ज्यादा अपने बच्चों के लिए निकले हैं। गरीब आवाम कहाँ से पढ़ेगी? कैसे एक गरीब बच्चा 5,000 रुपया 3,000 रुपया फीस अदा करेगा? नाम तारीख में बहुत मशहूर है कि उसने सारे उनको ज्यूस को मारा था, लेकिन जब उसकी कौम ने सवाल किया था कि हुनरमंद लोग मर रहे हैं इस जंग में, तो उसने भी ये कहा था कि अपने उसातिज़ा को बचा लो, उनको संभाल के रखो। जब ये बच जाएंगे तो ये हुनरमंद लोग खुद ब खुद पैदा कर लेंगे। ये हमारी हुकूमत कहाँ सोई हुई है? ये हम कैसे मुसलमान हैं? हम अपने मोहसिनों को यहाँ लेकर आए हैं। हम जो पैगम्बरी पेशे की तकद्दुस की ये हकीकत है, ये नजर में ये तस्लील कर रहे हैं और बैनुल अक़वामी सारी ताकतें जो है खामोश हैं। क्या उन्हें नजर नहीं आ रहा कि उसातिज़ा जो है, मुल्क के मेमार जो है, वो सड़कों पर अपने हकूक की जंग लड़ रहे हैं, बल्कि अपने हकूक की क्या, अपने बच्चों के हकूक की जंग लड़ रहे हैं? तो क्या आप देख सकते हैं अभी तक बात सुने, जब ये अपना मुकदमा खत्म करना चाहते हैं तो पुराने निगरान हुकूमत क्या करेगी? इसको किसी ने कहा ये काम करेंगे तो इलेक्शन के लिए आया है, ये अपने मुकदमे खत्म करने के लिए पुराने कवानीन ले आते हैं ना। तो जब हम जहाँ पे आए थे हमारे लिए भी कोई कानून बना था, आप ये उसको क्यों खत्म कर रहे हैं? गलत है या सही है? अब ये उस कानून को खत्म क्यों कर रहे हैं? अब इसको क्यों याद आया? अपने लिए इनके सारे पुराने कवानीन निकाल के ले आते हैं। अब सारे रिहा हो गए हैं ना, इनके सारे मुकदमे खत्म हो गए। जब तक हमारे मुतालबात माने नहीं जाते तब तक हमारा जो एहतजाज जारी रहेगा। और दूसरा, जो असातिज़ा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जब तक उनको यहाँ लेके नहीं आते तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, कुछ और भी चलते हैं अंदर, एहतजाज की तरफ चलते हैं। और आप देख सकते हैं कि 500 मीटर के पर जो है इस वक्त इस्ताजा फैले हैं और उन्होंने जीटी रोड जो है एहतजाजन ब्लॉक कर दी है। थक हार कर जो है जमीन पर बैठ चुकी है जो बुजुर्ग उस्ताजा है। और भी कुछ से बात करते हैं जी। बात यह है कि असली हुक्मरान जो होता है उसे अवाम की फिक्र होती है, उसे उस्ताद की फिक्र होती है। देखिए, उस्ताद जो है वो मुआशरे का बाप है, ये मुआशरे में एक बड़ा जो है वो प्रोडक्टिव रोल अदा करता है। तो जब देखिए जी, खवातीन उस्ताजा की जानब से नारा लगाए जा रहे हैं, साडा हक इत्थे रख, साडा हक जी। तो क्या हक? हमारा ये हक है कि हमारी जो स्कूलों के बारे में इस तरह हो रहा है वो हमारा हक है और वो नहीं होना चाहिए। लीव इन कैशमेंट में जो तरमीम की गई है वो नामंजूर है, स्कूलों की निजकारी नामंजूर। हमने वो आस लगाई है कि हम हाजी करेंगे और हमारा हक ये छीन रहे हैं। हमारे टैक्सों पे ये हाज उम्रे कर रहे हैं, पता नहीं 10-10 कर रहे हैं हमारे टैक्सों पे, और हमें जो मिलने लगा इनको मौत पड़ गई है।
अच्छा, क्या बंगला नहीं है? हमारे पास बंगले हैं, हमारे पास लैंड क्रूजर है जो ये हमसे छीन रहे हैं। हमारे पास एक जॉब है जिसपे हम अपने बच्चे पाल रहे हैं, तो ये हमें वो भी नहीं पालने दे रहे। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में इस वक्त खवातीन साजा यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है। खास तौर पर जो वजीर आला निगरान है मोहसिन नकवी, उनके आज बच्चों के साथ भी आई हैं। आप छोटे छोटे बच्चे भी एहतजाज में ले आई हैं। जी क्या करें, मजबूरी है, क्या करें, मजबूरी है। अच्छा जी, और भी कुछ खवातीन उस्ताद हैं, उनसे बात करते हैं। अजी, कहाँ से आई हैं आप? वजीराबाद से। अच्छा, वजीराबाद से एहतजाज के लिए आई हैं, तो कब तक अगर मुतालबात ना माने रहे तो शाम तक खड़े रहेंगे? खड़े रहेंगे इंशाल्लाह, लड़ेंगे मरेंगे अपनी कम्युनिटी के साथ, क्योंकि उनकी इज्जत हमारी इज्जत है, पाकिस्तान की इज्जत है और पाकिस्तान की नस्लों को तालीम देनी है। उसके लिए हमें सड़कों पे निकलना पड़ा और हम सब इकट्ठे होकर निकले हैं। अच्छा जी, आप कहाँ से आई हैं? दो दस्तूर ना मंजूर, ना मंजूर, एक रियासत दो दस्तूर। बहुत शदीद नारेबाजी कर रही है, इतनी जुर्रत आ गई है आजकल आप खवातीन में भी, तो क्या कहती हैं आप? देखिए, इस्लाम ने आपको हिम्मत दी है, औरत को अस्मत दी है इस्लाम ने। अगर औरत ना निकली तो हमारी अगली नस्ल तबाह हो जाएगी। हमने अपनी नस्लों को बचाना है। हमारा मुतालबा है कि हमारे कायदीन जो है उनको गिरफ्तार किया गया MPO 3 के तहत, डॉक्टर तारिक कलीम है, दूसरे दीगर रहनुमा, सबको रिहा किया जाए और हमारे जायज़ मुतालबा जो कि हमें पिछली गवर्नमेंट ने जो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था उसी बेस पे हमें हमारी लिव इन कैशमेंट और पेंशन जो है उसके कवानीन को लागू किया जाए और नई तरमीम जो है इनको खत्म किया जाए। कोई भी गवर्नमेंट हो तो उसका सबसे पहले बुनियादी उसका फराइज ये है कि तालीम, सेहत और साथ रिहाइश। अगर यही हम लोगों से छीन लेंगे तो फिर गवर्नमेंट हमें क्या देगी? और प्लस एक पूरा मुलाजिम 35 साल सर्विस करता है और उसके बाद वो कहता है कि मेरे पास पेंशन होगी, मैं गुजारा करूंगा, किसी ने घर की बेटी ब्यानी है, किसी ने घर बनाना है। तो वाकई ये पेंशन वैसे ही खत्म कर रहे हैं? हाँ जी, ये पेंशन खत्म कर रहे हैं। तो इतना करोड़ आप किस वजह से देख रहे हैं? इसी वजह से देख रहे हैं कि हमारी वो सारे जो राइट्स हैं वो हमसे छीने जा रहे हैं और इंशाल्लाह हम निकले हैं और हम अपना राइट लेकर। हमारा मुतालबा तो सबको पता है, लेकिन जो सबसे बड़ा ये जुल्म करने लगे हैं वो दारों की निजकारी है, जिससे हम गरीबों के उस्ताद हैं। ये बात आप जहन में रखें कि सरकारी स्कूल में जो ज़्यादा तादाद है वो गरीब बच्चों की है जो फीस जो है उसको अफोर्ड नहीं कर सकती। तो बराए मेहरबानी इस जुल्म को ना करें। हर दफ़ा आप लोग हमारे ही असासे बेचते हैं। जब भी मुश्किल वक्त आया आपने स्टील मिल्स बेच दी, अब आप एजुकेशन डिपार्टमेंट को बेच रहे हैं। अपने अदारे भेजें, आपके पास बेतहाशा दौलत के अंबार लगे हुए हैं, वो बेच दें तो इंशाल्लाह ताला गारंटी देते हैं हम सारे गरीब लोग एक दिन में सारे पाकिस्तान के मसाइल। अच्छा जी, क्या कहती हैं आप? किसी भी कौम में ये रवा नहीं है कि उस अतज़ा को रुस्वा किया। ये लोग हमें इस नहज तक ले आए हैं, हम आज सड़कों पे हैं। हमारे हाथ में कलम की जगह हथियार पकड़ाने पे ये हमें मजबूर किए जा रहे हैं। हम क्या करें? जैसा कि आपने देखा कि खवातीन टीचर उस्ताज़ा की बहुत बड़ी तादाद इस एहतजाज में शामिल है और खास तौर पर हमने देखा कि वो अपने छोटे छोटे बच्चे लेकर यहाँ पर आई हैं। और इस वक्त मेरे साथ एक और टीचर मौजूद है। भाईजान, क्या मसाइल है? अभी तक के 7 रोज गुजर चुके हैं, स्कूल बंद, क्या वजह हुकूमत नहीं मान रही? ये मसाइल तो इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों की वजह से ये दिन ब दिन जो प्रिजन वैन है इस वक्त जो सुबह उस्ताज़ा को गिरफ्तार किया गया था उनको रिहा कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि खवातीन टीचर्स थी जिनको सुबह पुलिस ने गिरफ्तार किया था उनको रिहा कर दिया गया। स्कूल है डिल्ला वाली, उसका पूरा ट्योटा उन्होंने किडनैप किया है और उनके साथ बदतमीजी भी की है। उन्होंने पूरी गुंडागर्दी की है हमारे फीमेल स्टाफ के साथ और इंशाल्लाह जब तक वो रिहा नहीं होंगे हम यहाँ सड़क पे ही इंशाल्लाह नहीं जाएंगे। अपने हकूक के लिए हम निकले हैं। हमारे इलाका से एक पूरी कोस्टर जो आई थी उनको ना उतरने दिया, उनको वहाँ से लेडीज पुलिस अंदर बिठाई है और उनको गिरफ्तार करके ले गए हैं। हमारे 3 मेल टीचर हमारे स्कूल के वो गिरफ्तार हैं। अरफान अली है, अरफान अली टीचर है, उनको गिरफ्तार किया गया। हालांकि सारे टीचर पुरअमन है, सारे टीचर पुरअमन है, किसी के हाथ में आपको एक छड़ी भी नजर नहीं आ रही होगी, लेकिन ये अच्छा जी सारे पुरअमन थे। सुबह जो गिरफ्तार अभी उतरे ही थे, यानी वो अच्छा उतरे थे, गाड़ी से उतरे उसी वक्त पकड़ के बिठा लिया उन्होंने, एक टोटे से दूसरे टोटे में डाल लिया। अच्छा जी, वो तो कह रहे हैं कि वो भी वैन चल पड़ी है, आ जाते हैं तो हम ये देख ले, हम ऐलान करने लगे हैं, जैसे ही हमें वैन नजर आएगी हम उसी वक्त मुंतशिर हो जाएंगे। अच्छा, अपना एहतजाज खत्म कर देंगे आज का? खत्म कर देंगे हम ऐसे करेंगे, स्कूलों में एहतजाज जारी रहेगा। अगर हमारे मुतालबे पूरे ना हुए
तो अगली जुमेरात को फिर दोबारा यहाँ आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा हमारा ये 7 दिन से हम आपको कवरेज देते रहे। 7 दिन आप पहले 2 दिन आप डीसी ऑफिस रहे, 5 दिन आपने स्कूल के अंदर एहतजाज किया, आज 7वें रोज आप सड़कों पर आ गए हैं। अगली क्या डेट? ये हमने आज पहले से तय किया हुआ था, हमारे कायदीन ने तय किया था कि जुमेरात वाले दिन हमने जीटी रोड पे मुजाहरा करना है, जिसको इन्होंने पूरे अपने वसाइल को इस्तेमाल करते हुए रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने लाठी चार्ज तो नहीं किया? नहीं, अभी तक तो नहीं किया। अभी उनसे मुज़ाकरात हुए हमारे दोस्तों के, वो कह रहे हैं कि खवातीन को छोड़ दिया है और जो मर्द मुलाजमीन है उनको भी अभी छोड़ने के अहकामात उन्होंने दे दिए हैं। वो कहते हैं जो ही हमारी उस्ताज़ा को गिरफ्तार कर लिया था। अच्छा क्या कहते हैं, कहाँ लेके गए आपको? ये मॉडल टाउन थाने में औरतों को लेकर गए और सदर टाउन थाने, मॉडल टाउन थाना और जो है ना हायर सेकेंडरी थाने में लेकर गए। और गिरफ्तारी से नहीं डरते आप? हम इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं डरते, ना डरेंगे इंशाल्लाह हम एक रहेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा अभी भाई को पकड़ा गया। अच्छा आपको भी पकड़ लिया? जी 2-3 घंटे हम रह के आए हैं, तो इंशाल्लाह हम डरने वाले नहीं है। अच्छा आपको कहाँ रखा है? सड़क पे आ रहे थे आप सेक्टर रोड थाने में 20 साथी थे, हम टीचर थे। उस्ताज़ा को भी पकड़ लिया? सबको 20 हम इधर रोड पे जा रहे हैं। अच्छा ये जो जितने भी हमारे साजा को छोड़ा गया है, गिरफ्तार शुदगान को, हम सबसे पहले पंजाब पुलिस का शुक्रिया अदा करते हैं और इन्हें अप्रिशिएट करते हैं कि इन्होंने बहुत बेवतन होने का सबूत दिया है। लेकिन इसके बावजूद हम हुकूमत को ये बावर करवाना चाहते हैं, निगरान सेटअप की हुकूमत को, कि जनाब नकवी साहब आप सिर्फ इलेक्शन करवाने के लिए आए थे, आप इलेक्शन करवाएं। ये इन्होंने कबाल हाई स्कूल से उठाया, सुबह 9 बजे हम लोग आए, खवातीन आ रही थी, बड़े पुरअमन तरीके से मैं उनको बिठा रहा था कि आप लोग बैठे यहाँ पे, कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन ये बदमाशी पे उतर आए थे। मेरे अपने जाती शिगिर्द थे यहाँ पे सैकड़ों, जिन्होंने मुझे कहा कि सर आप साइड पे हो जाएं, इन्होंने आपको अरेस्ट कर लेना। मैं कहा यार मुझे अरेस्ट कर लें, कोई बात नहीं, अगर मेरी गिरफ्तारी की वजह से हमारी तहरीक को जान पड़ती है तो हम अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। इंशाल्लाह ये हमारी तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक ये हमारे मुतालबे नहीं पूरे करते। और हमें यहाँ से ये उठा के ले गए हैं। 1 घंटा इन्होंने हमें वैन में रखा है, गर्मी में, धूप में, प्यास के बगैर हमारे मोबाइल छीन लिए, हमसे चाबियां ले ली गई, यहाँ तक कि हमसे पेंसिल तक ले ली गई। और जिन दोस्तों की बाइक खड़ी थी उनसे इन्होंने बाइक की चाबियां भी ले ली। और वहाँ पे 2 घंटे हमें रखा इन्होंने, ना पानी पिलाया वहाँ पे, और बैठने वाली दरियां थी जहाँ पे हम बैठे हुए थे, गंदी दरियां थी, वहीं पे अंदर वॉशरूम था। हालांकि वीआईपी लोगों के लिए थाना सैटेलाइट टाउन में ऊपर वाले पोर्शन पे जगह है। हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि थाना सैटेलाइट टाउन में ऊपर वाले पोर्शन पे हमें बिठा दें बाइज्जत तरीके पे, हम आपके उस्ताद हैं। लेकिन इनको शर्म हया नहीं आई। उस्ताज़ा का जो एहतजाज आज 4 घंटे से ज़ायद जो है जीटी रोड पर जारी रहा, जिसमें खवातीन और मर्द उस्ताज़ा की बहुत बड़ी तादाद ने यहाँ पर शिरकत की और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पुलिस ने 21 के करीब जो है मेल उस्ताज़ा को गिरफ्तार किया था, जबकि 11 जो है खवातीन उस्ताज़ा को जो है हिरासत में लिया गया था, जिन्हें करीबी थाने मुंतकिल किया गया था। इस वक्त पुलिस ने तमाम जो है हिरासत में ले गए उस्ताज़ा को इस वक्त छोड़ दिया है। और ये यहाँ की हमारी जो क़यादत से बात हुई तो उनका कहना था कि आज हम अपना एहतजाज जो है इस वक्त ख़त्म कर रहे हैं और कल जो है दोबारा से जो है स्कूलों में एहतजाज किया जाएगा, और जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होते उस दिन तक वो अपना एहतजाजी मुजाहरा जो है जारी रखेंगे। इसी तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए गुजरांवाला तेज के पेज को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो बना सकें। बहुत शुक्रिया आपका।